मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्लास रीजनिंग क्लास है और इसमें जितने भी टॉपिक्स करवाए जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स करवाए जाएंगे, ये सभी हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस में मिल जाएंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने पीछे 2 वीडियो डाला है अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज का, तो पहले वो 2 वीडियो देखें फिर इस वीडियो में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम स्टार्ट कर रहे थे अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज का। हमारा चल रहा था टाइप 1, है ना। इसमें कुछ सीक्वेंस दिए जाते हैं और उस सीक्वेंस के आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, है ना। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें, ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं या फिर जो सीरीज दिए गए हैं, तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है कि each of which is immediately preceded by a number। तो ध्यान रखिए कि जो प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, और इमीडिएटली का मतलब होता है जस्ट, मतलब तुरंत पहले। क्या होना चाहिए, उस कॉन्सोनेंट के पहले तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, है ना। अगर हम कॉन्सोनेंट बी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉन्सोनेंट बी दे रहे हैं तो इसके तुरंत पहले एक नंबर होना चाहिए, है ना। इमीडिएटली प्रीसीडेड, उसके तुरंत पहले एक नंबर होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट। आपको इसमें 2 चीज का ध्यान देना होगा। जिस कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, जो भी कॉन्सोनेंट होंगे, तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट होंगे इस अरेंजमेंट में कि उसके पहले नंबर होना चाहिए, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के बाद अनदर कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना होगा, इसके बाद ही क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे आप। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं। अगर हम m की बात करते हैं, हम कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले तो कोई नंबर नहीं है। और इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है कि बाद में, तुरंत बाद, तो इसके पहले तो कोई नंबर नहीं है, तो ये तो m नहीं होगा। अगर p की बात करते हैं तो p के पहले क्या है, p के पहले नंबर है, और इस कॉन्सोनेंट के पहले भी नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं है। कौन सा अल्फाबेट है, वोवेल है, तो यहाँ पे एक 1 हो गया, ये फॉलो हो गया। आर की बात करते तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले एक सिंबल है जो कि नहीं होगा। ई की बात करते तो वोवेल है। जे कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले नंबर नहीं है। डी की बात करते तो उसके पहले नंबर नहीं है, सिंबल है। एफ की बात करते तो उसके पहले नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट है। यू की बात करते हैं तो यू तो एक क्या हो गया, वोवेल हो गया, तो ये तो नहीं होगा अपना। फिर एच की बात करते हैं तो एच के पहले क्या है, यू है, जबकि होना चाहिए नंबर, ये भी नहीं होगा। बी की बात करते तो बी के पहले नंबर होना चाहिए, है ना, बी के पहले नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कॉन्सोनेंट, ये नहीं होगा। फिर टी की बात करते तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे नंबर तो है, ये फॉलो कर गया, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बट नॉट, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट, लेकिन तुरंत बाद दूसरा कॉन्सोनेंट फॉलो नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पे दूसरा कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। के की बात करते हैं तो के पहले नंबर है, लेकिन इसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। भी की बात करते हैं तो इसके पहले एक सिंबल है, जो कि ये फॉलो नहीं करेगा। जेड की बात करते हैं तो उसके पहले एक नंबर तो है, फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, ये फॉलो नहीं करेगा। तो देखा जाए तो अपना एक ही आंसर आ रहा है पी, है ना, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। अगर हम इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूं, how many such numbers are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन ई है मोर देन 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था, इसमें नंबर की बात कर रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे कि उस नंबर के जो भी प्रत्येक नंबर है, जो भी नंबर है, या 4 हो, 3, 5, 2, 1, 8, 6, 7, जो भी नंबर है, वो सभी के पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड। इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब होता है तुरंत पहले, तुरंत पहले। तो तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड, और तुरंत बाद क्या होना चाहिए, किसके द्वारा फॉलो करना चाहिए, एक सिंबल के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। ऐसे कितने नंबर है इस अरेंजमेंट में कि उस नंबर के तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके तुरंत बाद एक सिंबल होना चाहिए। तो हम लोगों को नंबर का ध्यान देना होगा। इसमें ऐसे कितने नंबर हैं, देखिए
अगर हम 4 की बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 4 की बात करते हैं तो उसके पहले कॉन्सोनेंट है एम है, लेकिन उसके बाद एक सिंबल नहीं है, उसके बाद एक अल्फाबेट है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अगर हम 3 की बात करते हैं, अगर हम 3 की बात करते हैं तो उसके पहले क्या है, वॉवेल है, लेकिन होना चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर हम बात करते हैं 5 की, तो इसके पहले कॉन्सोनेंट भी है और इसके बाद एक सिंबल भी है, ये फॉलो कर गया। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 को देखिए, इसमें इस 2 के पहले एक कॉन्सोनेंट है और इसके बाद एक सिंबल है, ये भी फॉलो कर गया। 1 की बात करते हैं तो 1 के पहले कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसके बाद क्या है, सिंबल नहीं है, एक वोवेल है, ये फॉलो नहीं किया, ये नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम 9 की बात करते हैं तो देखिए 9 के पहले क्या है, एक सिंबल है, होना चाहिए कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं होगा। 8 की बात करते हैं तो 8 के पहले क्या है, अगर हम 1, तो 1 के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके तुरंत बाद सिंबल होना चाहिए, ये सिंबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 8 की बात करते हैं तो 8 भी नहीं होगा। 6 की बात करते हैं तो देखिए 6 के पहले कॉन्सोनेंट है, इसके बाद सिंबल है, ये फॉलो कर गया। 7 की बात करते हैं तो 7 के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इधर तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इधर फॉलो नहीं कर रहा है, 7 नहीं होगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं, तो जो जो फॉलो कर रहा है हम उस नंबर को काउंट करेंगे। तो ऐसे कितने नंबर हैं, तो एक तो 5 हो गया, एक 2 हो गया, 2 नंबर, और एक 6 हो गया, 3 नंबर। तो ऐसे 3 नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं, 3 हैं। और ये पूछेगा कि कौन कौन नंबर है ना, कौन कौन नंबर्स हैं जो फॉलो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉलो कर रहा है 5, सेकेंड 2 एंड थर्ड 6, ये फॉलो कर रहा है ना। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो केवल नंबर सीरीज, वो केवल नंबर सीक्वेंस है, वो केवल नंबर सीक्वेंस है। और वो किस तरह से है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 7 5 3 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये कुछ सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अगर हम इस पे आधारित देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कि कह रहा है इसमें which is the
थर्ड नंबर टू द लेफ्ट of the number which is exactly in the middle of the following sequence of numbers. अब देखिए ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं, ये जो नंबर का सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के जो सीक्वेंस दिए गए हैं, इसी सीक्वेंस के आधारित पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सीक्वेंस के आधारित पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा कि विच ऑफ द थर्ड इसमें से थर्ड टू द लेफ्ट। ध्यान रखिएगा जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट या फिर राइट, इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। जो थर्ड नंबर होगा लेफ्ट, तो वो कहां से लेफ्ट होगा, किसका लेफ्ट होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली इन द मिडिल, ठीक बीच में। और वो किसका? इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं नंबर्स के, तो इस सीक्वेंस के ठीक मिडिल में जो भी नंबर होगा उसी के थर्ड लेफ्ट में क्या होगा? तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें इसमें काउंट करना होगा कि कितने नंबर्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। टोटल कितने हैं? टोटल है 27। टोटल 27 है। तो 27 है तो ठीक मिडिल की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो 13 नंबर्स होंगे वो एक साइड होंगे, 13 नंबर्स दूसरे साइड होंगे, और बीच में जो भी नंबर्स होगा वो ठीक मिडिल में होगा, है ना। तो 13 नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां से 13 7 आया। राइट साइड से बताए थे कि जो हम लोगों का राइट होगा वही एलिमेंट का भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वही एलिमेंट का भी लेफ्ट होगा। तो राइट साइड से 13 काउंट कर लिए। अब हम लेफ्ट साइड से भी 13 काउंट करेंगे, तभी मिडिल का पता चल पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे ये आया। तो अगर हम ठीक मिडिल की बात करते हैं तो ठीक मिडिल में क्या आया? एग्जैक्टली मिडिल में आया है 9 आया है। अब इसके कह रहा है कि इसके जो थर्ड नंबर टू द लेफ्ट, इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन सा नंबर होगा। तो हम पहले बता चुके थे आप लोगों को कि अगर थर्ड लेफ्ट कहे, राइट कहे, या 6 लेफ्ट कहे, राइट कहे, तो क्या करना होगा कि जिस नंबर से या जिस पोजीशन से कहेगा लेफ्ट और राइट, जितने भी कहेगा, 6 कहेगा 6 लेफ्ट या 5 राइट, इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जिस पोजीशन से कह रहा है उसको छोड़ना होगा। तो ठीक मिडिल की कह रहा है तो हम ठीक मिडिल वाले को छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट से काउंट करेंगे। तो लेफ्ट कह रहा है ना,
तो इसका लेफ्ट ये साइड होगा जिस साइड हम लोगों का लेफ्ट होगा, और इसका राइट ये साइड होगा जिस साइड हम लोगों का राइट होता है। तो थर्ड लेफ्ट, तो 1 2 3 क्या आया, 4 आया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4, आंसर होगा 4। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा पीछे 2 वीडियो आया है उसे जरूर देखें, और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।